प्रसन्न करने के लिए इस यात्रा को करते हैं। तो हम सबको ये याद रखना होगा, भगवान शिव ने सृष्टि की रक्षा के लिए, दूसरों की रक्षा के लिए हलाहल पी लिया और इसीलिए वो नीलकंठ हो गए। तो इसलिए अगर हमको भी कहीं कोई परेशानी आती है तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि यात्रा में किसी प्रकार की विघ्न बाधा न हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो। आपकी यात्रा के कारण से किसी को भी कोई परेशानी न हो और यात्रा के नियमों का आप पालन करें, ये मैं अपील भी करता हूँ। मुझे गर्व है कि लाखों कांवड़िया इसी भावना के साथ यात्रा कर रहे हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों से जो एक पावन यात्रा के उद्देश्यों को भुलाकर अशांति या उपद्रव की राह पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी विनम्र अपील करता हूं कि वे सच्चे शिव भक्ति भांति विनम्रतापूर्ण आचरण करें, क्योंकि जब भक्त विनम्र और सहनशील होता है तब उसे आत्मिक शांति प्राप्त होती है। मैं भगवान आशुतोष से प्रार्थना करता हूं इस बार की आपकी कांवड़ यात्रा आपके भीतर शिव तत्व को जागृत करे। इसके लिए आपको प्रसन्न रहकर शांतिपूर्ण आचरण करना होगा। भाइयों बहनों, देवभूमि उत्तराखंड की यह पुण्य भूमि केवल आप सभी का स्वागत नहीं करती, बल्कि आपकी सेवा को अपना सौभाग्य मानती है। इसलिए हमारी सरकार, प्रशासन, पुलिस, स्वयंसेवी संगठन, डॉक्टर, सफाई कर्मी, हमारे व्यापार मंडल के लोग, हमारे गंगा सभा के लोग, हमारे सारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे यहाँ मेयर बैठे हैं, विधायक बैठे हैं, सांसद बैठे हैं, जिला पंचायत के लोग बैठे हैं, क्षेत्र पंचायतों के लोग बैठे हैं, नगर पालिका और नगर पंचायतों के लोग हैं, हमारे पूज्य संतगण हैं, ये सारे के सारे मिलकर इस यात्रा का संयोजन करते हैं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ हम निरंतर कार्य कर रहे हैं, जिसका परिणाम भी आ रहा है। और इसका परिणाम है कि हमारी दिशा बिल्कुल सही लक्ष्य की ओर बढ़ रही है। नीति आयोग भारत सरकार के इंडेक्स में पूरे देश के अंदर सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में देवभूमि उत्तराखंड पूरे देश के अंदर पहला स्थान हमने प्राप्त किया है। इसके साथ ही हमने बेरोजगारी दर भी राष्ट्रीय औसत से हमारी कम हुई है। हमने नकल विरोधी कानून बनाया है, जिसके बनने के बाद 24,000 से अधिक नियुक्तियां अभी बिना किसी भ्रष्टाचार के, बिना किसी नकल के संपन्न हो गई हैं। भाइयों बहनों, और नकल माफिया आज जेल की सलाखों के पीछे हैं। हमने विकास के साथ साथ प्रदेश की संस्कृति के संरक्षण के लिए भी काम किया है। जहां हमने सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून लागू किया है, दंगा विरोधी कानून लागू किया है, समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया है, वहीं लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद के खिलाफ भी हमने कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की है। भाइयों बहनों, अब हम सनातन की आड़ में विधर्मियों द्वारा छद्म वेश बनाकर, वेश बदलकर हमारे भोले भाले लोगों को ठगने के खिलाफ भी एक ऑपरेशन हम चला रहे हैं। आप सभी को पता है उस ऑपरेशन का नाम क्या है? कालनेमी। कम आवाज आई। कालनेमी। हाँ, कालनेमी नाम है उस ऑपरेशन का। और इस ऑपरेशन के माध्यम से हम ऐसे ढोंगियों को, छद्म वेशधारियों को, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो वेश बदलकर हमारे सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे हैं, हिंदू धर्म का बदनाम करने का काम कर रहे हैं।